गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकंड वीडियो में आते हैं क्लास 12 का बिहार बोर्ड का आगामी परीक्षा 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है इफ द इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, पहले कह रहा है इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एकदम सीधी किसी भी दिशा में जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उसको हम लोग इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक्स एक्सिस में मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, द इक्को पोटेंशियल सरफेस। इसका आंसर होगा आपका, अगर एक्स एक्सिस में यहाँ दिया तो वाई जेड हो जाएगा। एक हटा के देंगे, अगर वाई देता तो एक्स जेड हो जाता, और एक्स दिया तो वाई जेड हो जाता, और जेड देता तो एक्स वाई होता। होता क्यों है जो बिकॉज जो इक्को पोटेंशियल होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज परपेंडिकुलर। किस पे? हमेशा इक्को पोटेंशियल पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टू एन इक्को पोटेंशियल सरफेस। एंड इक्को पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है? इक्को पोटेंशियल पे हमेशा ये होता है। तो अब बच्चों आया कि इक्को पोटेंशियल क्या होता है, आपने ये शब्द को समझे तो ये प्रश्न का तो आंसर समझ गए। कैसे होगा? अगर प्रश्न घुमा के भी देगा तो होगा क्या कि जो भी प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं उसे डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं कि जो आने वाला आगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा वो देखते ही टिक लगाते आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि इको पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का 10th क्लास में आप पढ़े थे, स्टैंडर्ड 10th में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इको पोटेंशियल क्या है? इसका हिंदी होता है सम विभव, मतलब सारा जगह पर पोटेंशियल बराबर हो। जैसे कि इको पोटेंशियल का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में हो लेकिन सब जगह ये बराबर सेम हो। जैसे इसके बीच के ऐसा कर दिए तो ये सेम होनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं इको पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इको पोटेंशियल। ये एक लोकस है, लोकस या सेंटर से चारों पट्टी बराबर है। ऐसे ही बराबर तो दिख नहीं रहा बड़ा है, लेकिन ऐसे बराबर हो, मतलब इस तरह से इधर 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 इन लोकस जिधर भी जा रहा है इको पोटेंशियल सेम हो, मतलब बराबर। ये ऐसे भी हो सकता है बच्चों, आपको ऐसे भी, ऐसे इस तरह से ये इको पोटेंशियल हो गया, सॉरी अब देख लीजिएगा, ये इस तरह से बराबर मतलब सेम। जैसे आप पढ़े यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से इको पोटेंशियल के मतलब है पोटेंशियल ऑल डायरेक्शन में इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन इसकी सेम होनी चाहिए वेव। ये इको पोटेंशियल का एग्जांपल है, ये भी और ये भी। आप और पढ़े होंगे कि अब याद होगा कि प्लस चार्ज हमेशा आउटपुट करता है। मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो ऐसे करके इधर ये आउटपुट करता है, माइनस चार्ज क्या होता है? इनवर्ड होता है, ये आउटवर्ड होता है। आप पढ़े होंगे ये बाहर की ओर, और इस तरह से आप पढ़ते हैं। तो इससे बीच का जो हम लोग का निकलता है ऐसे करके, ये जो बन रहा है ये दैट्स इको पोटेंशियल होगा इस पार्ट्स में। तो आपने समझ गए इको पोटेंशियल किसे कहते हैं। इको पोटेंशियल सरफेस डिफाइन द लोकस ऑफ द पॉइंट मीडियम बीच पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम, मतलब बंटवारा सेम सेम हो, बराबर हो, उसे इको पोटेंशियल कहते हैं। अब इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप ये सवाल समझ गया? यहाँ पर देखिएगा, अगर x है तो y z हो गया, अगर y होता तो हमारा x y होता, और z होता तो हमारा x y, और अगर यहाँ पर z होता तो x y होता। ठीक है। अगर यहाँ पर सॉरी y होता तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर y आ गया तो x z होता। ठीक है। अगर यहाँ y तो ध्यान दे दीजिएगा जो है उसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हाँ, इक्को पोटेंशियल जो होता है डू नॉट इंटरसेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से कटता नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चलते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा उस टॉपिक का क्लियरिटी हो जाएगा, और इससे भी ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। तो इक्को पोटेंशियल क्या होगा? नो टू इक्को पोटेंशियल डू नॉट क्या होगा? सरफेस का नॉट ईच अदर। No to equal potential
कैन नॉट ईच अदर, सरफेस कैन नॉट ईच अदर। अब जो कैन नॉट ईच अदर पढ़े थे, अभी बताए थे, एक प्लस से एक माइनस हो तो कभी एक दूसरे से कटता नहीं है इसका। और एक पॉइंट है, नो वर्क डन इज मूविंग टेस्ट चार्ज। अगर एक जगह से, जैसे कि हम इक्विपोटेंशियल की बात करते हैं, अगर वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू बराबर, फिर आगे डिस्कस करेंगे, अगर वी बी इक्वल टू वी ए दोनों इक्वल है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो में जीरो, वर्क जीरो। ये कब होगा, ये तब संभव है कि नो वर्क, इसमें कोई वर्क नहीं होगा, कि टेस्ट चार्ज पढ़े थे 1.2 इक्विपोटेंशियल सरफेस टू ईच अदर। टेस्ट चार्ज से, मान ली टेस्ट चार्ज आप पढ़े होंगे, यहाँ पर जहां से चार्ज निकलती है बच्चों उसको सोर्स ऑफ चार्ज करते हैं, और जहां पर डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि चार्ज है कि ना, दैट्स उसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता ही नहीं है तो हमें वहां पर क्या हो जाएगा, नो वर्क काम हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछता नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल का प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ये समझ गए होंगे इसका इंग्लिश डिफिनेशन में तो नो वर्क डन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2 इक्विपोटेंशियल सरफेस टू ईच अदर। अगर एक पॉइंट पर ही रह गया और सरफेस पर ईच अदर पर नहीं, तो वहां पर वर्क जीरो मानेंगे। कब, जब वी माइनस वी। थोड़ा सा सीख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े होंगे, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही बच्चों, अगर ये पोटेंशियल सब जगह बराबर जा रही है तो उसी को कहते हैं इक्वल पोटेंशियल, मतलब इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं ना। क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ये लिखने का क्या वजह है वो ध्यान दीजिए, अब आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम में पूछा भी है और पूछ सकता है वेक्टर क्वांटिटी। अब होता क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये नेगेटिव पोटेंशियल ही कह सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, ये स्केलर है और वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज तो स्केलर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। अब दोनों का फॉर्मूला की बात किया जाए, V बराबर आप पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन। 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि W बराबर V इंटू की, तब V बराबर W बराबर V इंटू Q, तब V बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, W/Q। और बच्चों इसका क्या होता है, SI यूनिट वर्क का जूल, इसका कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है, नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में, ये भी याद रखेंगे। आपसे पूछता है 1 वोल्ट इक्वल टू, और 4 गो ऑप्शन दे रहेगा, पर जूल, जूल पर कूलम, तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया क्लास 12 का। वो इस तरह से कहेगा बच्चों, 1 वोल्ट, यहाँ ऑप्शन दे देगा, जूल पर कूलम दे देगा, जूल पर कूलम स्क्वायर दे देगा, कूलम पर जूल, इस तरह का 4 गो ऑप्शन देंगे, तो आपको एक टिक लगाना, आपको क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो वोल्ट। ये भी पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर्ड इन वोल्ट। अब एक किसका होता है, न्यूटन, ये निकाल लेंगे इससे। अब वर्क का क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर डिस्टेंस पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। तो फोर्स का हो जाता है न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाता है मीटर। तो वर्क का हो गया न्यूटन मीटर, ये हो गया न्यूटन मीटर। और चार्ज का क्या हो जाता है, कूलम, सी होता है ना चार्ज का, कूलम। तो फिर इसको अगर करेंगे तो 1 वोल्ट बराबर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस में। यह भी सवाल आपसे पूछेगा, 1 वोल्ट बराबर नीचे ऑप्शन दे देगा, और इस तरह से आपको याद करना होगा। तो बार बार याद करिए तो कंफ्यूज हो जाइएगा। एक ही फॉर्मूला से हम लोग क्लियरिटी कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग का SI यूनिट
कंप्लीट हो गया। अब है कभी कभी रेयर में डायमेंशन पूछता है तो वो निकाल लीजिएगा। डायमेंशन निकालने की कोई बड़ी अति नहीं है। अगर इसका डायमेंशन का न्यूटन हो गया तो यहाँ पर न्यूटन कितना लगेगा पर क्या लिख देंगे, मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी का फिर मीटर हो गया तो केजी मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा डायमेंशन का है। केजी को एम लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, इसका 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हमने वर्क का तो निकाल लिए कि डायमेंशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी। तो वर्क का क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2 स्क्वायर बटा कूलाम का क्या पढ़े थे, कल भी बताए थे। तो कूलाम का क्या हो जाएगा क्यू बराबर आई इंटू टी, तो हो जाएगा एटी। तो ये हो गया एटी। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग मिशन के, अब ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या होगा मीटर और डायमेंशन क्या होगा एल। तो एल क्या हो जाएगा, एल 3t माइनस 2, यहां पर 3 हो जाएगा। अब देखिए कि हमको क्या निकालना है, ए इंटू टी। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा डायमेंशन में वर्क 1 वोल्ट का जूल पर कूलम, तो इसका हो गया एम एल 3t2। ठीक है, अब यहां पर देखिए टी हमने वर्क का क्या निकाला, एम एल 3t माइनस 2। कैसे देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया। तो काइनेटिक वर्क इनटू फोर्स, इसका हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो गया मीटर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी का हो गया मास का एम, इसका एल टी माइनस 2। ये हो गया आपका वर्क का डायमेंशन। ये पूछेगा नहीं लेकिन यहाँ पूछेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों कि 80 है तो एम एल 3 फिर कहा केजी मीटर स्क्वायर एल 2 मीटर स्क्वायर, हाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये नीचे क्या आ जाएगा, प्लस में तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये प्लस ऊपर माइनस 3 ये माइनस 1। ये हमारा डायमेंशन आ गया ml2 t माइनस 3 a माइनस 1, ये आपका डायमेंशन आ गया। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कहानी है। इसमें क्या होता है, इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक चार्ज को क्या करते हैं, वर्क करते हैं, लाते हैं, तो लाने में वर्क होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है तो आपको अगर ये दे दे तो इस तरह से देगा, या आपका इस तरह से ऑप्शन देगा dv बाई डी आर, या सिंपल सा ऑप्शन में इस तरह से देगा E बराबर माइनस dv बाई डी आर। ये ठीक है, इसको हम लोग माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, पावर घटेगा, स्ट्रेंथ घटेगा। कहने के मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इको पोटेंशियल चाहते हैं, अगर इको पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, अगर इको पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो पास होगा, और अगर इको पोटेंशियल वीक है तो वो दूर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।